Hello students, now we will study page number 74. Let's start. Lizards. Lizards are not insects. Rather they feed on insects like cockroaches, housefly, etc. There are many types of lizards. The most commonly seen in the house lizard, also called the gecko. स्टूडेंट्स lizards जो होती हैं वो इंसेक्ट्स नहीं होती. इवन लीजर्स जो हैं वो इंसेक्ट्स पर फीड करती है, मीन्स उनको अपना भोजन बनाती हैं. आपने लीजर्स को देखा होगा घरों में छोटे छोटे कीड़ों को खाते हुए. तो कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज, इनको लीजर्स खाती हैं. कॉकरोच, हाउस फ्लाइज ये सब इंसेक्ट हैं. अर्थ पर कई टाइप के लीजर्स पाई जाती हैं और जो सबसे कॉमन लीजर्ड हम देखते हैं अपने घरों में उन्हें गेको कहते हैं. तो आपको घर में जो लिजर्ड दिखाई देती है उसे गेको कहा जाता है. स्पाइडर्स. स्पाइडर्स यूजुअली हैव 8 legs and their body is divided into 2 parts. Spiders give out a liquid that allows them to form sticky threads. They use these sticky threads to make webs on walls of our homes. Other insects are caught in these webs. The spider webs cause a mess and make our walls look dirty and savvy. Spiders can also bite when in danger. There are many different kinds of spiders on earth. Some spiders can be poisonous. स्पाइडर्स के 8 legs होते हैं और इनकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. स्पाइडर्स एक तरह का लिक्विड रिलीज करते हैं और इस लिक्विड की मदद से वो स्टिकी थ्रेड्स बनाते हैं. इन स्टिकी थ्रेड्स से वो एक तरह का वेब तैयार करते हैं. आप लोग घरों में देखे होंगे ना, जिसे मकड़ी का जाला बोलते हैं, तो वही मकड़ी का जाला वेब है जो कि इन थ्रेड से बनता है और ये थ्रेड्स स्पाइडर रिलीज करते हैं. बाकी इंसेक्ट्स इस वेब के पास आते हैं और उसमें उलझ जाते हैं. आप लोग घर में अगर नोटिस करिएगा कभी, तो कभी किसी इंसेक्ट को अगर आप देखेंगे इस वेब में फंस जाता है तो तुरंत वहाँ पर स्पाइडर आती है और उस वेब के चारों ओर और भी ज़्यादा स्टिकी थ्रेड्स रिलीज करती है और जैसे ऐसा लगेगा जैसे वो उस धागे से उसको बांध रही है. वो इंसेक्ट्स के चारों ओर उसको कवर करती चली जाती है. इस तरह से इंसेक्ट्स उसमें फंसा रह जाता है और वो छूट नहीं पाता है. स्पाइडर वेब ये एक बहुत ही गंदा लगता है और घर को काफ़ी गंदा कर देता है. ज़्यादातर आप वॉल्स के कॉर्नर में देखेंगे तो ये स्पाइडर वेब्स आपको दिखाई देंगे. स्पाइडर्स ये खतरे के समय बाइट भी करती हैं, काट भी सकती हैं और कई तरह की स्पाइडर्स अर्थ पर पाई जाती हैं. कुछ स्पाइडर तो ऐसी भी होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, उनमें पॉइजन होता है, वो जहरीली भी होती हैं. कॉकरोचेस. Cockroaches are flying insects that can spread a number of diseases like cholera, typhoid, etc. कॉकरोच एक फ्लाइंग इंसेक्ट्स है. कॉकरोच में विंग्स होते हैं और ये उड़ सकता है. ये कई सारी डिजीज़ को फैलाता है, जैसे कॉलरा, टाइफाइड. ये सारी बीमारियां कॉकरोचेस की वजह से ही होती है. इसीलिए हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं और अगर कॉकरोच दिखाई देता है तो हम तुरंत क्लीन करते हैं और वहाँ से कॉकरोच को भगा देते हैं. Rats. Rats have their thin tail and 4 limbs. There are more than 60 types of rats in the world, and they can be of different sizes and colors. Rats are omnivorous that eat grains and other smaller animals. They spread different types of diseases and spoil crops too. They gnaw and damage clothes, papers, curtains, etc. रैट्स, इनकी एक टेल होती है जो काफ़ी थिन होती है. आप देखें ना, रैट की पूंछ काफ़ी पतली सी लंबी सी होती है. इसके अलावा इनके 4 लिम्स होते हैं, 2 हैंड्स के रूप में और 2 लेग्स के रूप में. तो इनकी एक टेल होती है लंबी सी पतली सी और 4 लिम्स होते हैं. अर्थ पर लगभग 60 टाइप्स के रैट्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया भर में और ये रैट्स अलग अलग साइज और अलग अलग कलर्स के होते हैं. नॉर्मली आप लोगों ने घरों में देखा होगा ब्राउन कलर का रैट होता है,
इसके अलावा वाइट कलर का रैट आपने देखा होगा जिसको लोग पालते भी हैं। तो डिफरेंट टाइप के रैट्स होते हैं। रैट्स ओमनीवोरस होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, रैट्स जो हैं वो ओमनीवोरस हैं। ये ग्रेन्स भी खाते हैं, इसके अलावा दूसरे छोटे एनिमल्स को भी खा जाते हैं। इन रैट्स से भी कई सारी डिजीजेस फैलती हैं, कई बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा ये क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी एक और हैबिट होती है, ये गना करते हैं और क्लॉथ्स, पेपर, कर्टेन्स इन सबको डैमेज कर देते हैं। घर में अगर आप कोई सामान कुछ समय तक छोड़ दीजिए तो देखिए पक्का उसको रैट कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत काटे रहे होगा, डेफिनेटली। तो ये क्या करते हैं, ये चीज़ों पर बाइट करते हैं और इनकी जो कॉन्टिन्यूसली बाइट की एक्टिविटी है उसी को गना कहते हैं। स्नेक्स Snakes are not insects. They are animals that crawl over the ground as they have no separate limbs. They use their tongue to sense or feel their surroundings. Their bite can be poisonous. Bite of snakes like the king cobra and mamba can be fatal. Snakes ये भी इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। ये एनिमल्स क्रॉल करके ज़मीन पर चलते हैं, ये घिस कर चलते हैं क्योंकि इनके सेपरेट लिम्स नहीं होते, इनके हाथ या पैर नहीं होते, इसलिए ये ज़मीन पर घिस कर ही चलते हैं, जिसको क्रॉल कहते हैं। ये अपनी टंग को सेंस करने के लिए यूज करते हैं। आप जब भी कभी स्नेक को देखेंगे तो वो अपनी टंग को हमेशा मुंह से बाहर लाते हैं, मुंह से बाहर ले आकर के वो चीज़ों को सेंस करते हैं। तो इनकी टंग जो होती है ये इनकी सराउंडिंग्स को फील करने में इनको हेल्प करती है। स्नेक्स पॉइजनस हो सकते हैं, सभी स्नेक पॉइजनस नहीं होते, लेकिन कुछ स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। स्नेक अगर बाइट कर ले जैसे कि किंग कोबरा या माम्बा, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि किंग कोबरा और माम्बा ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस स्नेक होते हैं, इनका जहर काफ़ी खतरनाक होता है। Scorpions. Scorpions have venom in their tail. Their sting can cause intense pain and swelling around the area of the sting. If the venom spreads far across the body, it may become more serious. स्कॉर्पियंस के टेल में वेनम होता है, इनके टेल में यहाँ पर जहर होता है। अगर स्कॉर्पियंस किसी को स्टिंग कर दें, टेल से अटैक कर दें, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, वो एरिया थोड़ा सा फूल जाता है। और अगर इनका वेनम, इनका जहर पूरी बॉडी में फैल जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो स्टूडेंट, स्कॉर्पियन से हमेशा डिस्टेंस बना कर रखिए। कोई भी ऐसा इंसेक्ट, कोई भी ऐसा एनिमल जो पॉइजनस हो तो उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। और कोशिश हमेशा कीजिए कि किसी भी तरीके की अनजान चीज़ से, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसको टच करना अवॉइड कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 74 है, आप वीडियो देखिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।